बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है, तारीखी सैलाब के बाद पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध तारीखी मानसून्स के बाद हमने तारीखी सैलाब का मुकाबला किया। 7 में से 1 पाकिस्तानी इन सैलाब से मुतासिर है। 33 मिलियन पीपल इन सैलाब से मुतासिर है और हम सब का जिम्मेदारी है कि हम सैलाब में तासरीन को मदद करें। वही हमारा प्रायोरिटी है इस वक्त। हुकूमत हो, सिविल सोसाइटी हो, सब मिल के मेहनत कर रहे हैं कि इन मुतासरीन को मदद पहुँचाया जाए। मैं बतौर आपका वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया से सैलाब मुतासरीन का मदद इकट्ठा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इतना में 16 अक्टूबर पे बाई इलेक्शंस के ऐलान हो चुके हैं और जहाँ मैं खुद कैंपेन के लिए नहीं आ सका हूँ, इसका ये नहीं मतलब कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये इलेक्शंस अहम नहीं है। ये बाई इलेक्शंस बहुत ही अहम है। मलीर के बाई इलेक्शंस मलीर के अवाम के लिए बहुत ही अहम। 2018 में एक नालायक, नाअहल, नाजाहिज वज़ीर आज़म को सेलेक्ट करवाने के लिए मलीर के अवाम के वोट पे डाका मारा गया और यही वजह है कि 4 साल से वफाकी हुकूमत की तरफ से 1 टका का काम नहीं करवाया गया। अब आपके पास एक मौका है कि 16 अक्टूबर को हम इस डाका का हिसाब लें और 16 अक्टूबर को तीर पे मोहर लगाकर हम मलीर का नुमाइंदा, अपना नुमाइंदा नेशनल असेंबली में भेजें ताकि वो मलीर के अवाम का आवाज़ बन सके, मलीर के अवाम की खिदमत कर सके। 4 साल ज़ाया हुए हैं। इस इलेक्शंस में 2 उम्मीदवार हैं। एक अगर जीतता है तो अगला ही दिन आपका खिदमत शुरू करेगा और दूसरा अगर जीतता भी है तो अगला दिन उसने मलीर से भागना है, आगे जाके इस्तीफा देना है और 1 और साल हमने ज़ाया करना है। मलीर के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मारवी मलीर जी का नाम दिया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप 16 अक्टूबर को मेरे साथ देंगे। मेरा उम्मीदवार हकीम बलोच साहब को मुंतखब करवाएंगे ताकि हम मिलके आपका खिदमत कर सकें। मैं समझता हूं कि 1 साल में मलीर के लिए बहुत ही काम हो सकता है। मैं चाहता हूं कि जो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें इजाफा हो ताकि ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकें। जो नाइंसाफ़ी खान साहब ने किया था और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीब तरीन लोगों को निकाला था, उनको हम वापस इस प्रोग्राम में शामिल करें। जहां शायद कराची में सैलाब का नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन मानसून्स की वजह से हमारा बहुत ही नुकसान हुआ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। हमने एक बार फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना है और इस काम के लिए हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बार फिर कराची को बनाएंगे। मुकामी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे इस काम में ताकि मुकामी अवाम को रोज़गार मिल सके। मैं तो चाहता हूं कि जो पीपल्स बस सर्विस है उसका फ़ायदा मलीर का अवाम तक पहुंचा जाए और इंशाअल्लाह ताला जब 16 अक्टूबर को आप तीर पे थप्पा लगा के हकीम बलोच साहब को मुंतखब करेंगे तो वो नेशनल असेंबली में आके मलीर के अवाम की खिदमत करने के लिए अपना पूरा कोशिश करेगा। मलीर का नुमाइंदा मलीर से होगा तो वो मलीर का अवाम के मसाइल समझेगा। मलीर के अवाम मुकामी मलीर के रहने वाले में से होंगे तो फिर वो आपका मसाइल का हल निकाल सकेगा। वो जो हर वक्त इम्पोर्टेड के शोर मचाते हैं, खुद इम्पोर्टेड कैंडिडेट बन के मलीर में इंतखाबात के में हिस्सा ले रहे हैं। मैं मलीर के अवाम से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से अपील करता हूँ कि मैं खुद शायद ना पहुँच सकूँ आपका इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ
کہ 16 اکتوبر کو آپ ثابت کریں گے کہ ووٹ بے نظیر کا، ووٹ صرف تیر کا، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔